सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी है, पर सबके देखने का अंदाज अलग होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और बुध के कर्क राशि में गोचर के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी नाम राशि पर यानी कि आपके मून साइन पर बेस्ड रहेगा। बुध ग्रह की विशेषता है कि यह क्रूर ग्रहों के साथ में युति करे तो क्रूर प्रभाव देता है, पाप ग्रहों के साथ युति करने पर अशुभ फल प्रदान करता है और सौम्य ग्रहों के साथ रहने पर शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही गोचर बुध ग्रह दशम भाव और चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव के कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान, संपत्ति के कारक भी हैं। अब शुभ ग्रहों के साथ होने पर इन स्थानों का शुभ फल मिलता है और बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, शिल्प और मेडिकल फील्ड के यही कहा जाए चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं। बुध ग्रह 22 जून 2025 की रात को 9:30 बजे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय में बुध कर्क राशि में ही वक्री होंगे यानी कि 18 जुलाई को वक्री होंगे, यहां से 11 अगस्त तक वक्री रहेंगे, इसके पश्चात मार्गी होंगे और फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 30 अगस्त 2025 की दोपहर को 4:41 पर। लगभग 70 दिनों का यह गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी पर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि से। तो बुध आपकी राशि के चतुर्थ भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए गोचर यह कहा जाए मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला बन सकता है। एजुकेशन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय शुभ रहेगा, पर इस गोचर के प्रभाव से आपकी तार्किक क्षमता अच्छी होगी और सब्जेक्ट्स पर आपकी समझ बेहतर बनेगी, अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग पावर में इजाफा होगा। इस राशि के जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी इस समय का पूरी तरीके से लाभ मिलने वाला है और माता के स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं थी वो इस समय में और ज्यादा गहरा सकती हैं। इस समय में घर के कुछ सदस्यों के साथ में आपके वैचारिक मतभेद भी होंगे और नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में फायर होने की यही कहा जाए तबादले की इस समय में घोषणा हो सकती है, तो इसके लिए सतर्क रहना होगा। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम करेंगे। इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बुध से संबंधित और उपाय बताऊंगा, पर एक बार राशि अनुसार जो उपाय है उसकी यहां पे आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले हर रोज तुलसी के पौधे को पानी देना, शालिग्राम की पूजा करना और उन पर तुलसी पत्र चढ़ा करके उसको प्रसाद के रूप में सेवन करना, यह आपके लिए एक उपाय रहेगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो बुध आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। यह गोचर उन लोगों के लिए अनुकूल होगा, फेवरेबल होगा जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या फिर आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे कि पत्रकार हो सकते हैं, रिपोर्टर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, इस समय में लॉयर्स कहे जा सकते हैं, जो मास कम्युनिकेशन की इस समय में डिग्री हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये हो सकते हैं और विशेष तौर पे मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं और जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। आपका विनम्र स्वभाव आपके आसपास के लोगों को आकर्षित भी करेगा और यह समय उन स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर फेवरेबल रहेगा जो विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, पर इस अवधि में मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी अवश्य उत्पन्न हो सकती है। कारोबार करने वाले लोगों के लिए समय फायदेमंद रहेगा। इस समय में इजाफा कहें या सेल्स फिगर के अंदर अच्छी जंप कहें, यह आपको देखने का मौका मिलेगा। उपाय के तौर पे हर रोज बुध ग्रह के बीज मंत्र का आपको जाप करना होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो बुध आपकी राशि से द्वितीय भाव धन भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आप आर्थिक रूप से कुछ परेशान बन सकते हैं, हालांकि अपनी वाणी और लेखन के जरिए अच्छी स्थिति आप सुधार पाएंगे। इस दौरान आपको अपने ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त हो सकता है। अपने काम को सही तरीके से करने की पूरी कोशिश भी आप करेंगे और इस समय में ये जो 70 दिन की अवधि है, यहां पे मेजॉरिटी 2 शिफ्ट्स कहे जाएंगे। सबसे पहला आज से या ये कहा जाए 22 तारीख से लेकर के 18 जुलाई तक और इसके बाद में 11 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक, ये जो समय अवधि है, इस समय में नौकरी पेशा लोग विदेश यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है जिस कारण से आपको विदेश यात्रा करनी पड़े।
जो बिजनेस पर्सन है, चाहे छोटा व्यापार है बड़ा व्यापार है, ये कोई इस संदर्भ में बात नहीं की जाती। व्यापार जब कहा जाता है तो जो भी इंसान स्वयं का मालिक है उसकी बात होती है। तो अपने काम में और ज्यादा नवीनता लाने की कोशिश आप करेंगे। पिता की सेहत का था ध्यान आपको यहां पे थोड़ा ज्यादा रखना होगा। और उपाय के तौर पे भगवान गणेश की पूजा कर उन्हें दूर्वा अर्पित करना, यह आपके लिए एक उपयुक्त उपाय रहेगा। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो बुध आपकी राशि भाव में ही गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये गोचर बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अपनी ताकत को और बढ़ाने का मौका मिलेगा। अपने कार्यस्थल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा और इसके लिए आपके सीनियर्स हैं वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। कहीं ना कहीं इस समय में प्रमोशन की चर्चा हो सकती है, वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है, समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के भी इस समय में अच्छे अवसर आपके लिए बनने वाले हैं। और आर्थिक रूप से सावधान थोड़ा आपको रहना होगा, क्योंकि इस समय में बेवजह के खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। यह कहा जाए आपकी आदत इस समय में ऐसी हो सकती है कि बेफालतू के खर्चे आप करते हुए नजर आए। व्यापार करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। रिस्क जो है उसको मिटिगेट करते हुए आगे बढ़ना होगा। किसी खास व्यक्ति से इस समय में धोखा मिलने की भी गुंजाइश है, इसके लिए सावधान रहिएगा। उपाय के तौर पे एक काम करेंगे, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके बुधवार के दिन 5 या 6 कैरेट का पन्ना हो सके, अगर पन्ने के अभाव में ऑनिक्स हो सके, यह आपको धारण कर लेना चाहिए। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो बुध आपकी राशि से खर्च भाव यानी कि व्यय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कुंडली का 12th हाउस है। आपके लिए इस समय खर्चों को लेकर के आने वाला है। इस वजह से आप आर्थिक रूप से अस्थिर भी हो सकते हैं। आपकी नाव जो है यह डगमगा सकती है। लगातार खर्च की वजह से तनाव भी उत्पन्न होगा और इस समय में आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यह समय बन सकता है। ये कहा जाए चैलेंजिंग समय, जिसे कहते हैं कि एक हाथ से कमाते नहीं कि दूसरे हाथ से पहले खर्चे तैयार रहते हैं निकलने के लिए। तो यह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय में बीमार होने की कहीं ना कहीं गुंजाइश ज्यादा है। यही कहा जाए दुर्घटनाग्रस्त होने की भी इस समय में संभावनाएं बन रही हैं। जीवन शैली में योग और ध्यान को शामिल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। और आपके विरोधी इस समय में ज्यादा सक्रिय रहेंगे, इसलिए उनसे सावधान रहना, अपने रास्ते पर चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपना आत्मविश्वास बनाए रखना यह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उपाय के तौर पे घर और ऑफिस में बुध यंत्र या फिर पिरामिड, इसको अगर आप स्थापित कर सकें तो आपके लिए सुखद और शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो बुध आपकी राशि से लाभ भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। बुद्धिमत्ता और तार्किक सोच इस समय में उत्पन्न होंगी। कार्य क्षेत्र में मदद मिलेगी। इस दौरान कोई भी गलत काम करने से आपको दूरी बनाए रखनी है। ये कहा जाए जिसे हम कहते हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस, इससे दूरी बना करके रखिएगा। खर्च की चीजों पर इस समय में ज्यादा खर्च हो सकता है। ऐसा करना आपके लिए आर्थिक रूप से प्रभावित भी करेगा और कहीं ना कहीं आपकी नाव को डगमगा भी सकता है। अब कार्य क्षेत्र में जो आपके कलीग्स हैं, इनका समर्थन प्राप्त होगा। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स इस समय में आपको देखने को मिलेगी, जो कि समाज में आपको सम्मान प्राप्त करवाएंगी। अपने बच्चों से भी इस समय में खुशी प्राप्त होगी और यह समय सामाजिक कार्य करने में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। उपाय के तौर पे अपने पिताजी को पेन या तो फिर कोई अच्छी नॉवल हो, यह खरीद करके गिफ्ट करना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। फिर बात होती है तुला राशि की। तो आपके लिए राशि से कर्म भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं बुध। अभी राजकुमार कहे जाते हैं। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें काम के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। विदेशों से जुड़ा व्यापार करने वाला इसको लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। विशेष तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर है वो इस समय में शानदार वृद्धि करेंगे। अब इस समय विदेश से बसने की योजना यह भी आपकी बन सकती है। ऑफिस में होने वाली राजनीति से दूर रहना यह आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गपशप है, गॉसिपिंग है, पीठ पीछे किसी की बुराई है, यह करने से आपको बचना, ये मेरी सलाह है। घर में निवेश या फिर एक नया वाहन खरीदने की योजना इस समय में सामने आ सकती है। और ऐसे में पिताजी के साथ संबंध सुधारने की कोशिश अगर करेंगे तो यह आपके लिए सुखद और शुभ साबित होगा। ऐसे समय में आप अपने विरोधियों पर, अपने शत्रुओं पर ज्यादा हावी रहेंगे। समाज में आपका दबदबा भी बढ़ेगा, सम्मान भी प्राप्त होगा, यश भी प्राप्त होगा और रिश्तेदार और दोस्तों का सहयोग आपको मिलेगा। उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाना चाहें तो किन्नरों का सम्मान करें और उन्हें हरे रंग की वस्तुएं भेंट करें, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की।
तो बुध आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। ये गोचर आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। किस्मत और भाग्य की मदद से धन प्राप्त होने वाला है। पैतृक संपत्ति से भी इस समय में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और इस दौरान किसी भी कार्य में आपको सफलता तभी मिलेगी जब उससे जुड़ी रिसर्च आप अपने बूते पर करेंगे और जीवन के प्रति आपका पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, ये ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। ऐसे समय में अनावश्यक चीजों पर समय की बर्बादी से आपको बचना होगा और जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहना यह आपके लिए जरूरी होगा। अपनी जो मेंटालिटी है, जिसे हम कहते हैं धारणाएं हैं, इसको किसी और पर थोपने की गलती इस समय में बिल्कुल मत कीजिएगा। यह रिश्ता तोड़वा सकता है। उपाय के तौर पे अपनी जेब या फिर अपने पर्स में हरे रंग का कागज रखना यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है धनु राशि की। तो बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके लिए शुभ बिल्कुल नहीं है। यह प्रतिकूल प्रभाव देने वाला बनने वाला है। नौकरी कर रहे हैं तो इस समय में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जिनसे सपोर्ट चाहते थे उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। व्यवसाय करते थे तो इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन संचित करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहीं पैतृक संपत्ति से इस समय में लाभ प्राप्त करने की गुंजाइश बन रही है। इस दिशा में प्रयास करेंगे तो ये आपकी नाव को डूबने से बचा सकता है। अब नौकरी करने वाले जो हैं, ये इस समय में थोड़ा ज्यादा सतर्क रहें। इस समय दिमाग बहुत तेज गति से काम करेगा। इस दौरान भौतिक चीजों के प्रति झुकाव ज्यादा महसूस होगा और जीवन साथी के साथ में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे हर रोज गाय को हरा चारा खिलाना यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मकर राशि की। तो बुध आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं और इस गोचर की अवधि के दौरान ज्यादा सतर्क रहने की सलाह मैं आपको दे रहा हूं। ऐसा क्यों है? जीवन साथी के साथ में झगड़े इस समय में बढ़ेंगे। एक दूसरे को समझने के लिए आपको साथ समय बिताने की जरूरत है, जिसके कारण जो झगड़े हैं उसमें भी तीव्रता आ सकती है अगर ध्यान ना दिया जाए तो। इससे आपका रिश्ता यहां पर डगमगाने वाला है। अब इस राशि के जो जातक हैं, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस समय में सावधानी बरतने की जरूरत है। जो वकालत में है उनके लिए समय अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। बेहतर क्लाइंट्स इस समय में आपको मिलेंगे और अपनी बातें साबित करने में आप कामयाब रहेंगे। जो सिंगल हैं उनके विवाह संबंध इस समय में तय होने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। ये इस समय में अगर प्रयास किए जा रहे हैं तो वहां पर सफलता आपको मिल सकती है। उपाय के तौर पे जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो बुध आपकी राशि से रोग भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इस दौरान आपकी लेखन कौशल जो है, राइटिंग स्किल्स है, ये बेहतर होने वाली हैं। रिसर्च कर रहे हैं अगर स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई में कुछ बाधाएं इसका सामना करना पड़ सकता है, पर अल्टीमेटली रिसर्च में यह समय फेवरेबल बन जाएगा। इस अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल आपको करनी होगी। पेशेवर जातक जो हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जीवन में कुछ इस समय में बदलाव लेकर के आने की जरूरत आपको पड़ेगी। जो जातक नौकरी में ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो यहां पे ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा हैं और यह कहा जाए कि जो जगह आप चाहते थे उसके आसपास ही ट्रांसफर मिल जाए तो उसकी यहां पे प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग रहेगी। किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करने वाले हैं या पैसा उधार देने वाले हैं तो सतर्क होकर के दीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। लिखा पढ़ी करके करना ज्यादा बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे हर रोज तुलसी के पौधे की पूजा कर उनके सामने सुबह और शाम दीपक प्रज्वलित करना घी का, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मीन राशि की। तो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। अब बुध ग्रह की स्थिति इस राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाली है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आपके लिए सामान्य से अच्छा समय होगा, पर कार्य क्षेत्र में शांत रवैया आपको रखना होगा। ज्यादा एग्रेसिव होकर के काम करेंगे या फिर एग्रेसिवली ऑर्डर देंगे तो यह परेशानी क्रिएट कर सकता है। अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर ढंग से इस समय में आपको हैंडल करने की जरूरत है। कई चीजों को लेट गो करना होगा, कई चीजों को इस समय में एक्सेप्ट करना होगा, अपने अंदर बदलाव लेकर के आने होंगे और परिवार में हर कोई एक दूसरे के साथ में तालमेल बना करके आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा। यह समय उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है जो प्रेम संबंध में है, रिलेशनशिप में है।
यहां पर यह कहा जाए बेहतर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर तरीके से आगे बढ़ना, एक फाइनल स्टेप लेना, इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की तरफ भी आपका झुकाव ज्यादा रहेगा और ऐसे समय में उपाय के तौर पे छोटे भाई बहन जो हैं या कजन्स हैं उनको गिफ्ट देना, कोई भी गिफ्ट हो सकता है, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। यह हमने विश्लेषण किया है मेष से लेकर के मीन राशि के लिए बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। पर अब बात करते हैं बुध के उपायों की। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जियां, हरे फल, कांसे के बर्तन, कपूर, इनका सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना विशेष शुभ साबित होगा। यही दान अगर आश्लेषा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है या रेवती नक्षत्र में आप करते हैं तो यह अति शुभ साबित होंगे। फिर दूसरा उपाय, हर रोज गणपति जी की पूजा और उपासना करना, चाहे गणपति चालीसा का पाठ करें या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। फिर कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ाएं। ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करें तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा। और हर रोज शालिग्राम भगवान की पूजा कर तुलसी पत्र का सेवन करना, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। और जो लोग परमानेंट उपाय चाहते हैं तो आप अष्ट विनायक कवच धारण कर सकते हैं। अगर अभी भी आप ये जानना चाहते हैं कि बुध का ये गोचर आपकी कुंडली अनुसार, आपकी जन्म कुंडली अनुसार आप पर क्या प्रभाव डालेगा, जीवन में कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं पर उससे पहले ये समझना चाहते हैं कि आने वाला समय क्या आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मैं और आप फोन पर बात कर सकते हैं। जो आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान खोज सकते हैं आपकी कुंडली के माध्यम से। करना क्या होगा, साइड में जो दिए गए नंबर्स हैं इन पे संपर्क करके अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट आपको बुक कराना होगा और उसके पश्चात आपको एक टाइमलाइन दी जाएगी, उसके अंदर हम आपसे बात करेंगे और आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको देंगे लिखित रूप में। आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड से आपके जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने में मैं सफल हुआ हूं, और अगर ऐसा है तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।